लिखना स्टार्ट करो। पोजीशन आइसोमर्स सेकंड है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमर हो गया, अभी पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड सेम चेन लेंथ। इसमें चेन लेंथ सेम रहेगी, सेम चेन लेंथ, ठीक है। डिफर क्या करेगा, मतलब मेन पोजीशन आइसोमर मतलब क्या, पोजीशन किसकी चेंज होती है, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ, यस, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप में ही आता है, बट वो वहां पे पता नहीं, समझ में नहीं आता, इसलिए लिख के दे दिया है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल, देखो ये, ठीक है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है। कितने ऑक्सीजन है, 1 है, मतलब ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वापस देखो भाई, हाइड्रोजन काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर दोनों में बॉन्ड्स का नेचर चेंज हो जाए तो तुम लोगों को काउंट करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया, पोजीशन आइसोमर बन गया। ओके, तो सिमिलरली, एक मिनट, ये कौन सा टाइप का आइसोमर है, किसी ने तो कुछ तो पूछा था। हाँ, यस, ये कौन सा टाइप का आइसोमर है, तो देखो वापस कि दोनों में कितने कार्बन एटम्स हैं, 3। लॉन्गेस्ट चेन में 3, 1 2 3 1 2 3। अरे समझे क्या, पहले वाले में कहाँ पे अटैच्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड वाले में है सेकंड। ये ग्रुप का नाम ईथर, ईथर है, एंड उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा, जोर से मुझे समझ में नहीं, मिथाइल नहीं है, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन है ना, मिथॉक्सी, समझा, ठीक है। मिथाइल अटैच टू ऑक्सीजन, मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अरे याद है क्या, ईथर का नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये बन गया पोजीशन आइसोमर। बाकी समझ में आ जाएगा ना वैसे तो, ठीक है। हाँ, और एक दो एग्जांपल देख लो भाई। ये सारे के सारे क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। दिख रहे क्या भाई, हर एक में 1,3 1,2 1,1, ठीक है। वैसे इतने एग्जाम्पल्स। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या लगता है फंक्शनल में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर, नाउ इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर एज यूजुअल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हर आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, आइसोमर्स के पेयर्स का, ठीक है। हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमरे। ओके, तो सेम फंक्शनल फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो आईयूपैक भी डिफरेंट। ये देखो भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए
आईयूपैक डिफरेंट आता है। स्टीरियो के लिए आईयूपैक सेम रहता है, क्योंकि स्टीरियो में स्ट्रक्चर सेम रहता है ना, स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो आईयूपैक भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये इतना याद रखना। तो आईयूपैक डिफरेंट इन सब का है, 6 के 6 जो अभी 6 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो एग्जाम में तुम लोगों ने यूपीएससी में भी पढ़ा होगा, मतलब क्वेश्चन देखे रहेंगे, पढ़ा नहीं होगा। रैंडम किसी ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, कैसे निकाले? फॉर एग्जाम्पल एल्केन। शांति शांति, कैसे निकालते वो पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को पहले से रटा हुआ है वो नहीं पूछ रहा हूँ। कोई भी 2 कार्बन का एल्केन बनाने का। ठीक है, जैसे कि 2 कार्बन का एल्केन कौन सा आएगा बे? CH3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का C2H6। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा इस टर्म में आना चाहिए, CnH2n। समझा? यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहती है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 है, तो 2 × 2 4, 4 प्लस हाउ मच इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आएगा +2। समझा? ये ऐसे करके तुम लोग दुनिया के किसी भी क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ओके, बताओ बे अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल। देखो बे 2 कार्बन का लोगे मिनिमम तो सही लगता है, 1 कार्बन में कभी कभार दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आती नहीं है दिक्कत, बट फिर भी ओके, मतलब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो। हाँ, 2 कार्बन का अल्कोहल, हाँ CH3 CH2OH। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके, यहाँ पे देखो भाई तुम लोग 2 बता रहे हो फॉर्मूलाज, C2H5OH, एंड इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H6O। ठीक है, हाँ, बट एग्जामिनर वो C2H5OH के टर्म्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके, तो C2H5OH पहले अगर इसको करने जाएंगे तो CnH2n कितना हमेशा रहना चाहिए, अब प्लस क्या आएगा? +1 आएगा। वेरी नाइस, ये समझे क्या? एंड फिर OH। ठीक है, नीचे वाले में क्या आएगा? Cn। समझा? एग्जाम में दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। ठीक बा, ये समझ पा रहे हो? ये और बाकी ग्रुप से हम लोग खुद से करोगे क्या? आइसोमरिज्म पढ़ाना बाकी है, पढ़ाना बाकी है। मैं अभी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। हाँ, ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, अब 2-3 फंक्शनल ग्रुप तुम लोग खुद से करोगे। अमाइंस, ठीक है, ईथर्स, एल्डिहाइड्स। लिखना, लिख के हो गया रहेगा ना इधर तक, अल्कोहल तक। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कीटोन्स एंड कीटोन्स के नीचे एस्टर। चलो, इतने ग्रुप। एक अमाइड भी करना चाहिए ना, एस्टर्स एंड एक अमाइड। चलो, इतने ग्रुप बहुत हो गए प्रैक्टिस के लिए ना। हाँ, कीटोन्स में 2 कार्बन का कीटोन एग्जिस्ट नहीं करता रे बाबा। कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन लगते हैं, लिख के दिया था। ठीक है, वहां पे जबरदस्ती 2 कार्बन का कीटोन मत बनाते बैठना। ठीक है, इनके सबके एग्जाम्पल लिख पाओगे खुद से कि मैं लिख के दे दूं? देखो, किसी में अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए रहेगा तो बता देना। इसमें CH3 CH2 NH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनना चाहिए CnH2n + 3n। आया ये? एंड में NH2 भी ले सकते हैं। हाँ, बट वो मतलब अवॉइड करो अभी के लिए, एग्जाम में ज्यादा करके ये पूछा जाता है। सबके लिए सेम आएगा। यस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ईथर।
ईथर का एग्जांपल CH3O CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा CnH2n+2O। ये किसके साथ आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अल्कोहल के साथ। बोथ ऑफ देम कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कैसे वो हम लोग बाद में देखेंगे। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का 2 कार्बन का एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH बराबर, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह आएगा CnH2nO2। कृपया करके इसको CnH2nON ऐसे मत लिखना, किसने अगर लिखा होगा, हाँ ठीक है। तीसरा कार्बन आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तीसरा ऑक्सीजन नहीं आता, समझा? ओके, तो वो गलती से नहीं, मतलब ये हो सकता है। ओके सॉरी, क्या नहीं करना, हाँ तूने करेक्ट लिखा है, कोई नहीं, टेंशन नहीं। हाँ यस। अब नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन ही रहते हैं, 2 कार्बन का बना ही नहीं सकते कीटोन, ठीक है। ये बनेगा CnH2nO, shows isomerism with aldehydes, समझा? Then CH3 डैश C डबल बॉन्ड O CH3, सबने यही बनाया था एस्टर का एग्जांपल। ओके, सिर्फ 2 कार्बन का एस्टर बन सकता है क्या? बन सकता है, ठीक है, ये लिखो। या फिर सिर्फ 2 कार्बन का H C डबल बॉन्ड O CH3, समझा? मिथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन रहेंगे इधर इस तरफ, तो इथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। कॉमन नेम मिथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, मिथाइल फॉर्मेट, याद है? ओके, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा CnH2nO2, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड, 2 कार्बन का अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आया होगा CnH2n+1 ना, +1 NO। कोई दिक्कत? समझा? आगे बढ़े। ओके, अब फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल एंड ईथर, चलेगा? अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। ओके, नाउ इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स, देखो बे, ये एक और ये एक, दोनों में कितने कार्बन आइटम्स? 4 दिख रहे हैं, दोनों में एक एक ऑक्सीजन और सारे सिंगल बॉन्ड्स, सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन कभी चेक नहीं करते, समझ में आ रहा है? कार्बन, हेटेरो आइटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ जाए ना बे, तो ये दोनों भी सेम आइसोमर नहीं रह सकते, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का डिफर हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ऐड करने से हाइड्रोजन कम होता है, पता है ना? ओके, अब चलो भाई फटफट बताओ। वन टू थ्री फोर, ठीक है। 1 and 2 कौन से आइसोमर है बे? फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एंड ईथर दिख रहा है, ओके। 1 and 2 फंक्शनल आइसोमर। 2 and 3 1 and 3 3 and 4 वेरी नाइस। बाकी और भी तुम लोग कंपेयर कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने अलग अलग वाले जो एग्जांपल लेने थे वो ले लिए। टोटल इसके और 2 कॉम्बिनेशन तो बनने चाहिए। कोई किसी में दिक्कत रहेगा एग्जांपल में तो पूछो। क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाँ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसलिए तो ले रहा हूँ। इस एग्जाम में उल्टा इतने भी पेयर्स नहीं आएंगे, एग्जाम में 2-2 के पेयर्स रहते हैं। कोई तो 2 आइसोमर देंगे और पूछेंगे। बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। सेकंड में आईयूपीएसी अलग होगा ना? ऑब्वियसली सबका आईयूपीएसी, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहा है, सबके स्ट्रक्चर अलग, सबका आईयूपीएसी भी अलग, ठीक है। इसके मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ बट कुछ मतलब नहीं है, ठीक
ठीक है, हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप कवर करते जाएंगे। बोलो कौन सा वाला, क्या क्या? तुम लास्ट लेक्चर प्रेजेंट नहीं थे, क्या क्या बोल रहे हो मैंने? हाँ हाँ, देखो पहले तो चेन लेंथ देखो, चेन लेंथ सेम रहेगी और सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, समझा? बट अगर चेन लेंथ ही डिफर कर रही है, सी दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, नॉमेनक्लेचर दे देना, एंड दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, मतलब 2 मिथाइल, वो मैं इग्नोर मार रहा हूँ, बट 1 2 3 है तो 3 ही कार्बन, एंड प्रोपेन 1 ऑल, तो एक प्रोपेन है और एक ब्यूटेन है, तो मेजर चेंज तो चेन लेंथ में आ रहा है ना। पोजीशन तो मतलब कब पोजीशन चेक कर सकते हैं कि साला ये दोनों 4 कार्बन के, नाउ बोथ ऑफ देम हैव 4 कार्बन एटम एंड जस्ट पोजीशन ऑफ OH इज चेंजिंग, देन विल कॉल इट एज अ पोजिशनल आइसोमर। समझा डिफरेंस? या किसी को कुछ दिक्कत? बोलो। 2 and 4 भी फंक्शनल आइसोमर है, यस 2 and 4 फंक्शनल आइसोमर्स है, ठीक है। हाँ, अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मतलब कोई तो बोल सकता है कि इसमें तो साला 2 ही कार्बन चेन में है और उसमें 3 है, तो वैसे तो इधर भी बोल सकते हैं तुम लोग, बट ठीक है, हाँ जो कुछ है। नाउ द थिंग इज इवन हियर प्रायोरिटी ऑर्डर इज देयर, जो लास्ट में सब पढ़ाने के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? तो फंक्शनल आइसोमर्स को मिलती है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब, बट ठीक है। हाँ, अभी जितने पढ़ा है उसमें फंक्शनल को है, समझा? सबसे ज्यादा रहती है टॉटोमर्स को, टॉटोमर्स के बाद आता है फंक्शनल, ये लिख के दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, फोकट खाई गड़बड़ी में लिखूंगा। उसके बाद आता है मेटामर्स, फिर बाद में आता है चेन, पोजीशन, रिंग चेन, बताऊंगा, लिख के दे दूंगा, ठीक है। 1 and 4 चेन है, यस करेक्ट। हाँ, ये इसमें और पेयर्स है, इसमें और 2 पेयर्स रुकी हुई है, मतलब 1 and 4 बाकी है एंड 2 and 4 बाकी है बस। हाँ, बट वो सेम इसमें से ही रिपीट होने वाले, इसलिए मैंने लिया नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ओके चलो, तुम बोलते हो इसलिए कीटोन है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। लिखो भाई, देखो ये एग्जाम्पल बहुत तुम लोगों की मन की इच्छा होगी कि इसको चेन आइसोमर बोले, बोलना मत, हाँ ठीक है। देख रहे चेन लेंथ डिफर करते हुए, हाँ, बट मेजर चेंज फंक्शनल ग्रुप का, इसमें पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना साला, एक कीटोनिक है और दूसरा एल्डिहाइडिक है, एल्डिहाइड है वो, ठीक है। इसको भी, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कैसे पहचानेंगे? मुझे बताओ सब में कितने कार्बन है, दोनों में कितने कार्बन आइटम्स? 6, दोनों में कितने ऑक्सीजन? दोनों में कितने पाई बॉन्ड? मैंने क्या बोला, समझा? मतलब अगर इधर मैं ऐसा एक घुसेड़ दूं, ध्यान दो, ओके शांति शांति, रुको रुको, मेरे को पहले एक्सप्लेन करने दो। तीनों में कितने कार्बन? तीनों में कितने ऑक्सीजन? तीनों में कितने पाई बॉन्ड्स? सो ऑल आर आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझा? अब ये लास्ट वाला जो है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल एंड एल्कीन, बराबर के नहीं? मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप पहले वालों से सेम ही डिफरेंट है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, बात खत्म। मैंने क्या बोला, समझा? एक अब ऐसे में तुम लोगों को ये ऐसे 2-2 के एग्जांपल सारे पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं, इसमें मतलब कुछ भी आ सकता है ना कॉम्बिनेशन, 2-2 फंक्शनल ग्रुप अगर मिक्स करने लग जाओ तो, समझ में आ रहा है? एक डबल बॉन्ड के साथ ईथर भी का दूं तो सेम बनेगा, मतलब ये देखो ऐसा एग्जांपल, ऐसे बनाने के लिए मैं 56 बना लूं मैं, देखो सेम टू सेम, 6 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 डबल बॉन्ड, तो इवन दिस इज आइसोमर ऑफ ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोजन काउंट प्लीज मत करते बैठना, एग्जाम में बहुत टाइम बर्बाद होता है हाइड्रोजन काउंटिंग में, समझा? जैसे बता रहा वैसे काउंट करने का, कार्बन, हेटेरो एटम, बॉन्ड्स, खत्म हो जाते हैं, समझा? कोई भी दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अभी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। बाजू वाले 2 लिख दो, साइनाइड एंड अगेन ज्यादा एग्जांपल लेने में कुछ अर्थ नहीं है। CH3CN, CH3NC, वेरी नाइस।
ये दिख रहा है दोनों में दो कार्बन, एक एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी इधर डायरेक्ट दिख रहा है, तीन तीन ही है साला, इजी एग्जांपल, कोई दिक्कत? ओके, दिस इज कॉल्ड एज डैश टाइप ऑफ लिगैंड, एम्बिडेंटेड। सारे ऑप्शन तो बता दिए सालों तुम लोगों ने, बट ठीक है। हाँ, एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड का मीनिंग क्या रहता है? द वन विच कैन बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड। यहाँ पे कार्बन से भी बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, इसे एम्बिडेंटेड फंक्शनल ग्रुप काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ वर्ड हम लोग ऑर्गेनिक में यूज नहीं करते, ठीक है। बट ये एम्बिडेंटेड लिगैंड जैसा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ, ये भी फंक्शनल है, ठीक है। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, तुम लोगों ने नाइट्रीटो पढ़ा होगा वे, ठीक है। नाइट्रीटो, ये यहाँ पे नाइट्राइट बोला जाता है और कुछ नहीं। वहां पे हर एक की एंडिंग ओ से होती है ना बे, नेगेटिव वालों की, क्लोरिडो, साइनिडो, वैसा, ठीक है। चलो CH3, इसी नाइट्राइट को क्या बोलते हैं, सॉरी, ओ नाइट्राइट एंड एन नाइट्राइट, ऐसा भी नॉमेनक्लेचर है, पता होगा, ठीक है। नाइट्रोजन से जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एन नाइट्राइट, ठीक है। एंड यही अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो ओ नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ पे वैसा कुछ नॉमेनक्लेचर वापस नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी आता है, ठीक है। ओके, नाइट्रो नाइट्रेटो समझ में आ रहा है? ये हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं एंड ऑल, ठीक है। हाँ, अरे ये मतलब इसका बॉन्ड ही ऐसे बन, मतलब नाइट्रो ग्रुप NO2 तुम कहाँ पे भी बनाओ, ये एक्चुअली ऐसे ही रहता है, मतलब कैल्शियम नाइट्राइट, CaNO2 ट्वाइस, या फिर LiNO2, जो भी तुम लोग बनाओगे इसमें ये हमेशा ये वाला पार्ट है ना, वो NO2 का ही पार्ट है, मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट वाला। चलो नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। सॉरी, फंक्शनल आइसोमर नहीं, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एक नाइट्रो ग्रुप है, एक ONO ग्रुप है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH एंड H, C डबल बॉन्ड O, OCH3, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो भाई मजेदार एग्जाम्पल, दिख रहे हैं दोनों आइसोमर्स हैं, EF, अल्कोहल एंड फिनॉल। वैसे फिनॉल एंड ईथर भी आएगा भाई, अगर अल्कोहल एंड ईथर आप फंक्शनल आइसोमर दिखा सकते हैं एंड अल्कोहल एंड फिनॉल दिखा सकते हैं तो साला फिनॉल एंड ईथर भी आ सकता है, ठीक है। इधर मैं बाजू में लिख देता हूँ, वापस कौन लिखते बैठेगा ना अलग से एग्जांपल, ईथर, ईथर्स भी, ठीक है। ये तीनों के एक साथ एग्जांपल चिपका रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फिनॉल है। एरोमेटिक को जब OH अटैच्ड होता है उसे फिनॉल बोलने का, समझा? बेंजीन या फिर एरोमेटिक को जब OH अटैच्ड होता है उसे क्या बोलने का? फिनॉल। ये फिनॉल है ना, पढ़ा है ना बेंजीन को OH फिनॉल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। वेरी नाइस। ये दिख रहा है क्या? समझा? सब में 7 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 3 डबल बॉन्ड, 1 रिंग ना। ओके, ये कौन सा? अभी तो एक ही बचा साला। अल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? एरोमेटिक को अगर OH अटैच्ड होगा फिनॉल बोलने का, नॉर्मल एलिसाइक्लिक को अगर OH अटैच्ड है तो अल्कोहल बोलने का। एनी डाउट? चाहिए तो नीचे लिख देना, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, ऑल ऑफ देम हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सॉरी, हाँ उसमें मेंशन CH2 लेना पड़ेगा। इसका नॉमेनक्लेचर करते रहोगे, करने जाओगे तो ओनली 1 कार्बन इज देयर, ठीक है। इसे बोलने का फिनॉल, सॉरी फिनाइल मिथेनॉल। 1 कार्बन को OH, मिथेनॉल, मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, एंड दैट इज अटैच्ड टू अ फिनाइल रिंग, तो फिनाइल मिथेनॉल। 1 फिनाइल लिखने की जरूरत ही नहीं, मीथेन, हाँ मीथेन में 1 ही कार्बन है। बोलो
हाँ उसका तो कॉमन नेम ही हम लोग आईयूपीएसी में एक्सेप्ट किया। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सेकंड कंपाउंड? एनिसोल। वेरी नाइस, ठीक है, ये एनिसोल है। हाँ, और इसका अगर नाम लिखने का जाएंगे तो मिथॉक्सी बेंजीन बोलना पड़ेगा ना, बेंजीन इज लॉन्गर चेन। फंक्शनल ग्रुप दोनों को अटैच है ना, बेंजीन और मिथाइल को, तो इसका नाम लिखते वक्त इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, सॉरी, हाँ कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल है, यस, EFG। पहले का 2-मिथाइल फिनॉल, यस, हाँ, और कॉमन नेम ऑर्थोक्रेसॉल। वेरी नाइस, याद है तुम लोगों को कॉमन नेम्स। EFG जी। अभी हम लोग करेंगे अमाइंस। क्या पढ़ने वाले? अमाइंस। अमाइंस 3 अलग अलग रहते हैं। कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑल ऑफ देम शोज फंक्शनल आइसोमर्स। इन सबका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो इनको हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करते हैं एंड बोलते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं, समझा? ठीक है, तो देखो एग्जांपल, तुम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है ना? ओके, CH3, CH2, CH2, NH2, डिग्री 1 डिग्री, CH3, NH, CH2, CH3, डिग्री 2 डिग्री, एंड CH3, CH3, CH3। इसमें सब में समझ में आ रहा है, 3 कार्बन, नॉन हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, ठीक है? बोलो। पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं। नहीं ना, पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, NH2 NHN, समझा? इसमें पोजीशन आइसोमर कैसे दिखता? इसमें पोजीशन आइसोमर ऐसे दिखता, ये फर्स्ट वाले के मैंने पोजीशन आइसोमर बनाया, बाकी किसी के बनेंगे नहीं। 2 कार्बन में उल्टा सुल्टा करो साला 1 पे कनेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये समझा कि ये दोनों पोजीशन है, NH2 ही है, फंक्शनल ग्रुप इज रिमेनिंग सेम, जस्ट इट्स पोजीशन इज चेंजिंग, ठीक है? आगे बढ़े। अमाइड, अमाइड में भी 3-3 डिग्री रहती है बे, EFGH अमाइड्स, ठीक है? वही सेम टू सेम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो बताओ, नाइट्रोजन is attached to only 1 carbon atom, 1 degree amide. Nitrogen is attached to 2 other carbon atoms, 2 degree amide. Yes. नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 डिग्री अमाइड, समझा? इसका नाम देखो भाई, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, प्रोपेन प्लस अमाइड, प्रोपेन अमाइड। 2 कार्बन तो इथेन अमाइड, इन विच नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू अनदर मिथाइल ग्रुप, तो N मिथाइल इथेन अमाइड, याद है? ओनली 1 कार्बन एटम, तो N, N डाइमिथाइल मीथेन अमाइड, ओनली 1 कार्बन इज देयर इन लॉन्गेस्ट चेन, मीथेन अमाइड। ये समझ में आ रहा है? पक्का? आइए पैसे लिखते नहीं बैठेंगे बार बार, मतलब अभी सिर्फ ओरली बता दूंगा। चलो आगे बढ़े। मेटामर्स हो गया लिख के, एग्जाम में पहचान पाओगे ना बे? हाँ, इन दोनों को स्टार मार्क करके रखना है, एग्जाम में ये पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि साला अमाइन अमाइन ही अपने दिमाग में रहता है ना, अमाइन और अमाइड ये दोनों फटाक से क्लिक नहीं होते, ठीक है? देखो भाई, मेटामर्स 4th, मेटामर्स में लिखना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट alkyl groups attached to
अटैच्ड टू हेटेरो आइटम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं। बताओ भाई ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हेटेरो आइटम को दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच्ड रहते हैं? हाँ, ईथर, वेरी नाइस ना। ऑक्सीजन इसमें हेटेरो आइटम, इसमें दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, अमाइड एंड अमाइन, वेरी नाइस। तो देखो भाई अमाइन में एक ही डिग्री का आ सकता है, बट 2 डिग्री, 2 डिग्री में दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आते हैं। 3 डिग्री नहीं पढ़ने वाले, मतलब 3 डिग्री अगर आ जाएगा तो फंक्शनल आइसोमर बनेगा 2 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट अमाइड बोला था किसी ने, C डबल बॉन्ड हो NH, 2 डिग्री अमाइड। इस तरफ एक अलग कार्बन एटम की चेन आएगी, इस तरफ एक अलग कार्बन एटम का ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, C डबल बॉन्ड हो O एस्टर। कीटोन में दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O R, जिसमें C इज नॉट एन हेटेरो आइटम बट C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन हेटेरो हो जाता है, तो हेटेरो ग्रुप के आजू बाजू में बोलते हैं हम लोग। हाँ, अनहाइड्राइड नहीं ना, एसिड क्लोराइड आ सकता है क्या अनहाइड्राइड? हाँ आ सकता है, बट उसमें ना एक्चुअली अनहाइड्राइड में ना एसिमेट्रिकल अनहाइड्राइड बनते नहीं है, सिमेट्रिकल ज्यादा एग्जिस्ट करते, तो पढ़ के मतलब नहीं है, बट हाँ आ सकता है। हाँ, एसिड क्लोराइड नहीं, क्लोराइड के बाजू में थोड़ी ना कोई अल्काइल ग्रुप है। ये यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, दो आर ग्रुप नहीं है, एक ही आर ग्रुप है, R C डबल बॉन्ड हो Cl, वैसा। ओके चलो, बहुत हो गया। इसके अलावा जो कम इंपॉर्टेंट आते हैं वो भी एक, मतलब नहीं, जस्ट सल्फर। सल्फोनिक एसिड में कैसे आएगा? दो RSO3H है ना, वो दो R ग्रुप चाहिए। हाँ थायो ईथर, वही, यस। ठीक है, सल्फर के बाजू में अगर दो अलग अलग ग्रुप आ गए RSR, तो थायो ईथर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो भाई, CH3 CH2 O CH2 CH3 and CH3O CH2 CH2 CH3। देखो भाई, दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ प्रोपाइल, समझे? एंड CH3O CH3। बताओ भाई 2 and 3 which type of isomer? पोजीशन है भाई, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, प्रोपाइल प्रोपाइल, बोलना मत एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल चलता है, 3 कार्बन। ठीक है, हाँ, तो उसे पोजीशन बोलना पड़ेगा। ऊपर ही हम लोगों ने पोजीशन में सेम एग्जांपल लिया हुआ है। हाँ नहीं, मेटामर्स ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है, बट ये दोनों मेटामर्स है ही नहीं ना, क्योंकि दोनों में 3-3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। ये समझे क्या? बोलो। सेकंड वाला भी पोजीशन हो सकता है ना, क्योंकि चेन हो सकता है। हाँ, चेन हो सकता है, बोल सकते हैं, बट चेन नहीं ना। अरे मतलब वो, हाँ, ओवरऑल अगर अल्काइल ग्रुप ही चेंज हो गया तो यहाँ पे ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल ही है, 3-3 कार्बन का ही अल्काइल ग्रुप है ना, तो अल्काइल ग्रुप, या फिर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है C3H7 और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है C3H7। हाँ, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया ना, हेटेरो आइटम के आजू बाजू वाले दोनों को चेंज हो गया, और वो भी मतलब समझे? चेन लेंथ नहीं, क्या चेन लेंथ क्या? रुको शांति, रुको, एक नोट लिखो भाई, नोट समझा मुझे, ठीक है, रुको, देख लिखो नोट। हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है टॉटोमर्स की, फिर बाद में रहती है फंक्शनल, फिर आता है मेटामर्स, फिर आते हैं चेन, पोजीशन, ये सब एक ही जगह पे है, रिंग चेन, इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। ठीक है,
मतलब ये दो, मतलब ये तीनों का भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते ही नहीं है कि भाई पोजीशन भी चेंज हो रही है और चेन लेंथ भी चेंज हो रही है, नहीं। बोलो 1 and 3 आर मेटामर्स, यस। अल्काइल ग्रुप चेंज हुआ, इसमें C2H5 C2H5 है, वहाँ पे CH3 C3H7 है। 2 and 3 आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये दिख रहा है कि 2 and 3 में अल्काइल ग्रुप दोनों सेम टू सेम है, C3H7 C3H7। बोलो 1 and 2 and also are also मेटामर्स, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप, हाँ देखो भाई ये कीटोन है, इसके बाजू में ये R ग्रुप और ये R ग्रुप, 3 कार्बन और 1 कार्बन का है। ये कीटोन है जिसके बाजू में ये दोनों R ग्रुप 2-2 कार्बन के है। समझ में आ रहा है कुछ? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामर। बहुत ज़्यादा पोजीशन जैसा दिखता है बट ये मेटामर है, ठीक है। कोई गलती से लिख के दिया रहेगा तो पता नहीं, यार एक बार चेक करो, गलती से लिख के दिया रहेगा। नहीं है, नहीं मेटामर है। ए देखो, दिस कैन बी रिटन एज CH3 C डबल बॉन्ड O C3H7 and this can be written as C2H5 C double bond O C2H5। अब ये वाला बताओ बे, इधर सुनो बे, इसे पोजीशन क्यों बोल रहे थे? इसमें चेन लेंथ 3 कार्बन चेन लेंथ वो सेम, तो पोजीशन बोल रहे थे। इनमें अगर तुम लोग IUPAC आते हैं ना सबको ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये समझे क्या? वही बोल रहा हूँ, चेन है ना, एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 2 and 3। हाँ अरे अब मैं कंफ्यूज हो गया, रुको। सब ऐसा ही है, वैसा ही है। 1 and 3 चेन है। हाँ 1 and 3 चेन है। हाँ 2 और 3 भी चेन है। हाँ हाँ अरे ऊपर वाला एग्जांपल है। अब हो गया। ए बेटा देख, सॉरी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैंने मिस्टेक की, सॉरी। देख दिस इज CH3, सही बोले भाई तुम लोग? हाँ हाँ, एक जगह पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी जगह पे प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन। तो इधर इथाइल था, इधर मिथाइल प्रोपाइल था, तो इनको मेटामर बोलना पड़ेगा। 1 and 3 चेन। बट हाँ इधर मिथाइल है, प्रोपाइल है, ये भी मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो दिस इज नॉट अ मेटामर, सो दिस इज चेन। और फिर 1 2 फिर मेटामर है ना? 1 and 3 1 2 भी मेटामर है ना? हाँ 1 2 भी मेटामर है। हाँ 2 and 3 आर मेटामर्स। हाँ 1 and 3 इज चेन। हाँ मेटामर और चेन दोनों दिखा रहे हैं, तो मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा है। हाँ ये देखो भाई 2 and 3 मेटामरिज्म भी दिखा रहा है, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है, बट मेटामर्स की प्रायोरिटी ज्यादा है और मेटामर्स के डेफिनेशन में बैठ रहा ही है, अल्काइल ग्रुप डिफर कर रहा है, ठीक है, तो मेटामर्स बोलना पड़ेगा। 1 and 3 सॉरी 1 and 2 मेटामर्स, 2 and 3 मेटामर्स, 1 and 3 चेन, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। 5th रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। one compound is open chain, another one is ring या फिर साइक्लिक, ठीक है। ए साइक्लिक एंड साइक्लिक ऐसे रहते, ठीक है। ओके देखो भाई
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बस हो गए। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले दिख रहा है, पक्का। तो देखो वैसे ऐसे बोला जाता है कि अ रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम दिख रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें रिंग है, तो हम लोग बोलते हैं रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। समझा? मतलब एक रिंग एक डबल बॉन्ड का काम करती है। इसको और अच्छे से मैं थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। ओके, तो रिंग चेन समझ में आया गया होगा। ये चेन है, ये रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये भी सारा रिंग चेन है। 1,3 हाँ 1,3 पोजिशनल आइसोमर, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, कोई भी दिक्कत? इनमें कभी झगड़ा नहीं होता भाई, इसमें कभी मैच नहीं होता, मतलब दो चीजें एक साथ आ रही है ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब ये देखो बे, ये नहीं रे, बेंजीन में नहीं, और ये ठीक है। अ रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड ना, तो दो बचेंगे। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्यू एंड ऑल वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा तुमको, शांति। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? रिंग चेन बोलेंगे। एनी डाउट? ये दिमाग में घुस रहा है ना? हेडिंग लिखना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। हेडिंग क्या? और रिंग एक डबल बॉन्ड है ना, रिंग इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड, तो मैंने ऐसे वो राउंड ऑफ कर दिया कि 3 है। ओके, तो नई हेडिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन बोलते हैं ना भाई, दूसरा भी नाम रह सकता है ना ऐसे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, दो नाम है मतलब, ठीक है। एग्जाम में मैंने गलती से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल दिया तो दैट इज नथिंग बट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, मतलब कितना H2 लगेगा? है H2 एक H2 लगेगा, पता है ना? ये इसे बोलते हैं, वेरी नाइस, हाइड्रोजनेशन, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में डबल बॉन्ड से बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओके, ये मैं डायरेक्ट ऐसे बना दूंगा तो चलेगा क्या? ठीक है, तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा। एक हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इसमें भी अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड किया, पहली बात तो ये हाइड्रोजन से इजीली रिएक्ट करेगा, काई को? Because of degrees. हाँ, एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, याद है क्या? इट इज हाईली रिएक्टिव, इसको ओपन अप होना है, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस के टाइम पे भी सेम एक्सप्लेनेशन बताया था। तो ये यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। जब कभी हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे अभी एक ही बॉन्ड है तो एक ही वो बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ठीक है। एंड फिर बाद में ये ऐसे कुछ दिखेगा, हाँ सीधा, बट हम लोग रिएक्शन अभी तक ज्यादा किए नहीं है तो मैं ऐसे एकदम बच्चों जैसा लिख के देता हूँ। चलो ये समझे क्या ना? वो दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक बॉन्ड टूट गया। इट इज नथिंग बट स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ये स्ट्रेट चेन दिख रही है सबको ना? वो मैंने ऐसे जिगजैग बनाया तो जिगजैग है नहीं, वो स्ट्रेट चेन ही है। ओके, तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो फ्रॉम दिस these two reactions we can say that a ring is equivalent to a double bond. समझा क्या? दोनों में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये डबल बॉन्ड की खासियत रहती है ना, हम लोगों ने हमेशा डबल बॉन्ड में पढ़ा है ना बे, समझ में आ रहा है कुछ? और ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकती है, मतलब अनसैचुरेशन में ही होती है।
तो रिंग इज काइंड ऑफ लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कितने हाइड्रोजन लगेंगे? H2 2, ठीक है। पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना अभी, तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन ऐसा जाएगा एंड दूसरे वाले के लिए दूसरा, चलेगा? समझ पा रहे हो ना? तो वापस दो डबल बॉन्ड के लिए दो H2 लगते हैं, ये ऐसे लिखना गलत है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हम लोग जनरली जिगजैग में नहीं बताते, ठीक है? क्यों? हाँ, क्योंकि वो लीनियर है, तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसा बनाना कभी भी प्रेफरेबल रहता है, बट इसमें कार्बन काउंट करना दिक्कत भरा लगता है मुझे क्या, तुम लोगों के मॉड्यूल में क्वेश्चन था, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, याद है? एक क्वेश्चन लास्ट 2017 एडवांस का IUPAC में, छोड़ो। हाँ, तो ये 3-4 दिख रहे क्या? 1 2 3 4 कार्बन, वो ऐसे बीच बीच में कार्बन रहते हैं, वो अपने मुझ से समझना पड़ता है, तो इसलिए मैं जिगजैग बना रहा हूँ, बट जिगजैग बनाने वैसे गलत है, ठीक है? ओके, अब देखो भाई, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड किया, एक हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो एक ही बॉन्ड टूटता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, अब वापस डबल बॉन्ड को रिएक्ट करने के लिए और एक हाइड्रोजन लग सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड विल एक्ट एज 2 डबल बॉन्ड्स, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड्स। ए, समझ में आ रहा है क्या? और रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं, 2 डबल बॉन्ड की तरह, समझा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में कोई दिक्कत? रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड, देयरफॉर रिंग इज इक्विवेलेंट to 1 double bond as it requires 1 H2 molecule for hydrogenation। ठीक है, नीचे वाले में ट्रिपल बॉन्ड में सेम टू सेम 2 डबल बॉन्ड्स as it requires 2 H2 molecules for hydrogenation। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ, देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट आ सकता है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना दिया हो तो कैसे निकाले? ध्यान दो, ठीक है? हेडिंग लिखना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। या फिर वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस is equal to half into 2 into number of carbon atoms plus 2 minus m plus t, बता रहा हूं। where c is what? yes, तो number of carbon atoms, ठीक है? m is number of monovalent atoms, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाइड्रोजन को मत भूलना, बने तो हाइड्रोजन खुद भूल जाओगे, तो हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? टी क्या होगा? नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आइटम्स। ट्राइवेलेंट आइटम्स मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बट फॉस्फोरस का एग्जांपल कभी आया नहीं आज तक, जेई में तो आएगा भी नहीं, ठीक है? लिख दो, एक विटिक रिएक्शन है, उसमें सिर्फ फॉस्फोरस कभी आया है तो आया है, बट वो एडवांस में है, मेंस में नहीं है। विटिक वो अलग रिएक्शन में आएगा, वो ऐसे इसमें नहीं आया है। हाँ, बढ़े आगे।
जैसे कि एग्जाम्पल C5H10, ठीक है, बताओ भाई। मैंने फॉर्मूला गलत लिख के दिया है क्या? वन आया ना, आ रहा है ना, हाँ ओके। अब देखो, पहले तो डीबी फॉर्मूला लिखूंगा नहीं तो चलेगा, ओके। हाफ इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 प्लस 2 माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल आउट हो गए, 2/2 1, समझा, ओके। या फिर हाँ, दूसरी चीज, अब इस फॉर्मूला का थोड़ा मीनिंग समझ लो बे, ध्यान दो। एक्चुअली में अपने पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन का अगर अल्केन बनाना है, अल्केन, तो CnH2n + 2 के हिसाब से, हाँ ये तुम लोगों को नहीं समझा तो भी कुछ मतलब नहीं है, मतलब फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, बात खत्म। कितना होना चाहिए? 12, ये वो 12 है। देखो ना, पहला वो CnH, मतलब वो H2n + 2 है, ये पार्ट जो है, समझा? तो ओरिजिनल अगर अल्केन रहेगा तो अल्केन में कितने कार्बन रहने चाहिए? वो 12, ठीक है। 12 में से हमारे पास कितने, ये है अपने मोनोवैलेंट एटम्स के हाइड्रोजन, हाँ मतलब कितने सिंगल बॉन्ड्स वो बना रहा है, फिर बाद में कितने और वेकेंट रह गए, मतलब ना 12 में से 10 ही बनाए, तो साला 2 की कमी है, मतलब 2 हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो H2, हाँ डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, समझा, ठीक है। ट्राइवैलेंट में एक ऐड करना पड़ता है, ट्राइवैलेंट का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाके देखना, CnH2n + 3 हो गया था, वो ऐड हो जाता है। कुछ दिमाग में घुस रहा है? थोड़ा और इसके ऊपर सोचोगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों है ऐसा, ये सब कोई पूछता नहीं है, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। एक बेसिक आइडिया मैंने दे दी, बोलो। नहीं मत करते बैठो, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। फॉर्मूला कंपेयर कर, मतलब फॉर्मूला यूज करना इज वे इजियर, ठीक है, ओके। चलो भाई और एक एग्जांपल, तो एग्जांपल इज C7H6O2। डाइवैलेंट से मतलब ही नहीं है। हाँ डाइवैलेंट से मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम लोग ऐसे लिखते हो CH2OH, तो ये ऑक्सीजन खुद का हाइड्रोजन लाता है, एक बॉन्ड बना रहा है, खुद का हाइड्रोजन भी ला रहा है, तो वो मोनोवैलेंट में ही बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब इतना समझ के लेने की वैसे जरूरत नहीं है। चलो लिखो 5, वेरी नाइस। हाँ क्या? एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, 2 भी बनाएगा तो कुछ छोड़ो, ज्यादा समझने जाएंगे तो ये कंफ्यूजिंग है फॉर्मूला, फिर वैसा हो गया। इसका आंसर 5 आया सबको? ओके रुको जरा 2-3 एग्जांपल मैं इसमें से देखता हूँ। C4H7N, C4H7N, हाँ वो खुद का हाइड्रोजन लाता है। OH मतलब ऑक्सीजन जब रहेगा तो वो OH अगर बना रहा है तो वो खुद का एक हाइड्रोजन ला रहा है ना, इसलिए। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, इसे क्यूबेन बोलते हैं, क्यूबेन। क्यूब का अल्केन, और क्या, ठीक है। ये साला एग्जिस्ट करता भी है, अनस्टेबल रहेगा ऑब्वियसली, बहुत सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछने बोला, तो साइक्लिक रिंग से मत काउंट करते बैठना, हाँ मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। इसमें 6 फेसेस आएंगे ना, 6 फेस लगेंगे तो 6 साइक्लिक रिंग, तो 6 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोल दोगे, गलत हो जाओगे। क्यूब की 6 फेसेस रहती है ना, तो 6 साइक्लिक रिंग जैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो वैसा मत करना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद से निकालना कि भाई 1 2 3 4, मतलब अभी तो लिख के दे दिया तो ये याद रहेगा ही, बट स्टिल 8 कार्बन है,
8 कार्बन और सबने 3-3 बॉन्ड बनाया, देखो 3-3 बॉन्ड बनाया तो साला बस हो गया ना, फिर एक एक हाइड्रोजन बचा है, तो C8H8 एंड फिर बाद में करने का, समझा। एग्जाम में किधर भी अभी ये स्ट्रक्चर नहीं बट दूसरा कुछ आए और तुम लोगों को समझ में ना आए कि भाई उसमें कितने रिंग्स हैं, जैसे ये, चलो उससे याद आया ऐसे वाले ये हरामखोर स्ट्रक्चर्स ना, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है ना भाई कि कितने रिंग्स है, 2 ले कि 3 ले, या साला एक ही ले, ये पूरी रिंग है बड़ी, नहीं वो मतलब किधर से किधर वो क्या, हाँ तो फॉर्मूला वही तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, वही करना है, वो सिखा रहे हैं। वही, हाँ ठीक है। तो अभी तुम लोग इसका फॉर्मूला बनाओ एंड फिर बाद में इसको सॉल्व करो। क्या आ रहा है इसका फॉर्मूला, क्या आ रहा है, C6 C8 है इसमें, अच्छा 8 है, हाँ C8, ओके हाँ C8, हाँ H13 तो नहीं ना, इवन नंबर आता है हमेशा, 14 है, ओके चलो देखो भाई, तो यहाँ पे ही एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 एंड हर एक जगह पे 2 2 2 12 तो 14, यस C8H14, मतलब 2 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 2 आया, ओके। नहीं ना, वो एक्चुअल में उतने रिंग्स नहीं है फिर, वैसे यहाँ पे तो मैं बोलूंगा 3 रिंग है साला, ये एक रिंग दिख रही है मुझे, ये एक दिख रही है और ये एक दिख रही है, नहीं है वैसा, वो -1 हो रहा है मेरे ख्याल से, क्यों हो रहा है वो पता नहीं मुझे, उसमें 5 ही रिंग होगी ना, नहीं एक क्यूब में 6 फेस रहती है ना, लेकिन एक जाएगा तो दूसरा भी एक फेस से दूसरे, ऐसा सोचना नहीं, मत इतना सोचने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ हर एक में -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हुआ, हाँ 5 है, यस ठीक है, ए डन, आगे बढ़े। अब ये यूज कहाँ पे होता है, ये देखो भाई इसके ऊपर ये क्वेश्चन जब आया ना तो स्किप कर रहा, हाँ तो क्वेश्चन C4H8, how many structural isomers it will form, ठीक है, how many structural isomer it forms। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट के लिए छोड़ देने का, इसमें एकदम शांति से इसको सॉल्व करना पड़ता है इसलिए। अब एक डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन, तो देखो भाई ये ऐसे आ सकते हैं, बराबर, और क्या हो सकता है, बीच में आ सकता है, और क्या हो सकता है, उधर डायरेक्ट मत जाओ, पहले सारे ए साइक्लिक बनाओ, और एक कुछ बन सकता है क्या, अरे बनता है, हाँ वो अभी उसमें हम लोगों को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, टोटल निकालना है। इसके बाद रिंग पे जाओ, रिंग नहीं बे, क्या बस ट्रायंगल के साथ, तो समझा। ऐसे वाले क्वेश्चन मैं तो बोलूंगा कम सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम, और आया तो स्किप होने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें ना डर बना रहता है कि कुछ भूल गए तो ना, इंटीजर में आया तो, हाँ ऑप्शंस में आया तो भी डर बना रहता है कि 6 अपने को आ रहा है, 7 है तो 7 रहेगा तो 1 मिल रहा नहीं है मेरे को, वो बहुत, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है साला, मतलब मैं भी स्किप ही करता था हमेशा, ठीक है। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग अगर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे और वही उसमें से एक एग्जांपल उठ के आ गया तो मस्त है, ठीक है, हाँ तो ही सही है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ इसके अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं हाँ श्योर है, श्योर नहीं कुछ भी नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना एकदम एंडिंग में करने का, यस। C4H10, C5H10, ये वाला तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसमें उल्टा करते हैं, इसमें 10 है, मुझे 10 के 10 बना के दिखाओ। चलो आंसर मैंने बता दिया कितना है, 10 है, 10 के 10 बना के दिखाओ।
रहे हो। हाँ, फिर बाद में ना इनमें थोड़ा वो इजी करता है कि भाई इनके सिर्फ साइक्लिक वाले बनाओ या फिर सिर्फ ओपन चेन बनाओ, वैसा रहेगा तो तुम लोग ट्राई करने जा सकते हो। चलो बैक्स, देखो बैक दो, बड़ा अच्छे ट्राई मारे तुम लोगों ने। देखो 5 कार्बन 1 2 पे डबल बॉन्ड। एसी बंद की क्या? अच्छा ना, किसी ने क्या कुछ किया क्या? पंखा बंद किया, ओके। अब 5 कार्बन 1 2 पे डबल बॉन्ड, 5 कार्बन 2 3 पे डबल बॉन्ड, 5 कार्बन 3 4 पे लेके जाओगे तो रिपीट स्ट्रक्चर बनेगा, जो बहुत लोग बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इतना ही स्ट्रेट चेन में बन सकता है। फिर 4 कार्बन पे जाओ, 4 कार्बन 1 2 पे डबल बॉन्ड 3 पे। ए सुनो बे, जो भी ग्रुप लगेगा वो 3 2 ऐसे ही लगेगा। 5 कार्बन सॉरी 4 कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड 2 पे, 5 कार्बन रुक गए सॉरी 4 कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड 2 पे मिथाइल ग्रुप। अब 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे लगाओ, ये इसका हाँ, उसमें 3 पे मत लगाना, उल्टा बनाओगे और कुछ नहीं। ए इधर तक फॉलो कर पाए? ठीक है। अब 4 के बाद गलती से तुम लोग 3 पे जा सकते हो, बट उसमें ये वाला 5 बॉन्ड बना था, ये बहुत लोगों ने बनाया था, ये मिस्टेक थी। ठीक है, जो कि ठीक है, इतना कुछ नहीं चलता। फिर बाद में साइक्लिक पे जाओ, 5 कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड डालने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये डबल बॉन्ड खुद इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 4 कार्बन 1, 3 कार्बन 2, 3 कार्बन 2, 3 कार्बन 2। चलो लिखो भाई, और एक क्वेश्चन, टाइम पास है ना ये। C4H8O, इसके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के आइसोमर कितने बनेंगे? सारे नहीं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के आइसोमर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस एक ही है, और वो डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन में ही जाने वाला है। हाँ, बराबर, डबल बॉन्ड उसमें है। हाँ, इसलिए वो इजी करके दिया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो सबका बना होगा, ये सबका अभी 8,000 का हो गया। ये सबसे बना नहीं, ये सबसे बना, और ये भी साला बन गया रहेगा एल्डिहाइड में। ये भूल गए हो तुम लोग, वो वाला बना नहीं होगा फिर। सर हमने सोचने का टाइम नहीं दिया था। हाँ सॉरी, ये समझे क्या? देखो वापस, पहले कीटोन में 2 पोजीशन पे आ सकता है, मतलब मिडिल पोजीशन पे, कॉर्नर पे नहीं आ सकता। तो मिडिल पे इधर लगाया, इधर लगाएंगे तो साला वो 2 ही बनेगा, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड यहाँ पे, मतलब 2 और सब्स्टिट्यूएंट के साथ नहीं बन पाएगा, समझे? बोलो किसमें क्या? नहीं, तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ जाएंगे उसमें। ठीक है, ऐसा पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाला था ना मैं, एक दो पहले वो निकाल के देखने का, एक ही आ रहा है, वो टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, हाँ, उससे तुम्हें पता चल रहा है डबल बॉन्ड कितने हैं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आते तो तुम्हें हर जगह पे एक डबल बॉन्ड घुसेड़ना ही पड़ता, फिर साइक्लिक भी बनता। मतलब यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6O कर दूं, फिर हो गया, फिर ये प्लस अभी साइक्लिक बना, समझा? मतलब जितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाँ वैसा, तो उतने डबल बॉन्ड आएंगे। हाँ, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कहाँ पे कैसे यूज करने, समझा क्या? इसलिए इसमें किया है। हाँ, डन, आगे बढ़े, बोलो। एक रुक बे, हाँ हेटेरो आइटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहे तो क्या? हाँ, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही बना रहा है ना। अगर एल्डिहाइड कीटोन की कंडीशन में निकाल दूं, रुक बे,
आइडियल कीटोन की कंडीशन निकाल दूं तो हो गया साला, ये लो। समझा क्या? हाँ, यही नहीं, ये भी बनेगा डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल। ईथर तो घुसेंगे तो अलग मजा आएगा। ईथर भी बना ना, मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप ईथर भी अपने पास, समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसमें लिमिट लगा दी गई है। इनके साथ तो ये 10 के ऊपर जाएंगे शायद से, क्योंकि इधर इसके ही मेरे को और 2-3, मतलब ये देखो, ये फिर एक ही कार्बन के ऊपर, फिर ये वाला जो तुम लोग भूल सकते हो, ये अल्कोहल क्या है, ठीक, मतलब साइक्लिक वाले। ईथर छोड़ दो अभी के लिए, तो ईथर नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले में ये आएगा, सॉरी, 2 पे डबल बॉन्ड, फिर 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे अल्कोहल, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे अल्कोहल। अब क्या गारंटी इसमें तुम कोई मिस नहीं करोगे? तो ये क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व कर, अगर जब ऐसे लिमिट ना रहे तो, जैसे पहले वो C5H10 के बनाओ, ऐसा था ना, लिमिट रहेगी तो तुम लोग एग्जाम के बीच में ट्राई करने का रिस्क ले सकते हो, नहीं तो ये क्या ही कौन सॉल्व करेगा साला, ये घटिया चीज, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल टाइप में। चलो और एक क्वेश्चन, C7H8O, draw its aromatic isomers। एक दो, पहले क्या निकालोगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से तुम लोगों को पता चलेगा कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है या कीटोनिक कंपाउंड है। 4 आया, तो इसमें 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, और तुम लोगों को अगर एरोमेटिक ड्रॉ कर रहे हैं, पहले समझ लो बे, सुनो, तो बेंजीन ही 4 dB ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है क्या? ए समझ में आ रहा है? वापस सुनो, इसका डीबी सबको 4 आया, डीबी अगर 4 आए तो साला बेंजीन रिंग ही एरोमेटिक कंपाउंड खुद 4 dB ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड बन सकता है क्या? तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड वाले कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? एंड ईथर, ये दोनों आइसोमर सारे बना रहे ना एरोमेटिक, तो अभी 2 फंक्शनल ग्रुप बना रहे, अल्कोहल वाले एंड ईथर वाले। बनाओ, इसका आंसर 5 है, मैं बता दूं, क्योंकि तो ये तो नहीं आएगा। हाँ, ये तो नहीं आएगा। अरे नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ये डीबी, अभी इसमें और ऐड करोगे ना, ये समझा, ये 6 कार्बन हो गए, और एक कार्बन घुसेड़ो और एक ऑक्सीजन घुसेड़ो, खत्म। देखो बे, पहले अगर ईथर बनाने जाओ, ईथर एक ही बन सकता है, एक बेंजीन, 6 कार्बन, बीच में एक ऑक्सीजन, और लास्ट एक कार्बन, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल बनाने जाओ तो फिनॉल CH3, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 बना लोगे, खुद से बना लेना, इसमें ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये तीनों आएंगे। एंड फिर बाद में बेंजीन रिंग CH2, OH, समझे? ठीक है, ओके। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू इन एल्कीन। चलो भाई, क्वेश्चन, कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड इन एल्कीन, to show chain isomer। चलो, to show a chain isomers, B position isomers। ये समझा? एक कार्बन का भी आइसोमर नहीं बना सकता, 2 भी नहीं, 2 में चेन नहीं हो सकता, 3 में भी नहीं होगा, वेरी नाइस, 4 में होगा, 4 में चेन आइसोमरिज्म शो हो सकता है, 1 2 ऐसा एंड ऐसा, कोई दिक्कत? चलो भाई, 1 2 देखो, 5 कार्बन 6 कार्बन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी चेंज हो सकती है। चुप रहे, दोनों में चेन लेंथ सेम, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट
डिफरेंट। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर रिक्वायर्ड? 6। नहीं समझा। 4। तुम लोग जो लोग 5 बोल रहे थे, देखो इसमें ये इधर चिपकाओ, दोनों जगह पे सेम ही होगा ऑन सेकंड पोजीशन। कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या बे? पक्का? नहीं। देखो पोजीशन आइसोमर्स के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? ये हाँ मिनिमम कार्बन आइटम्स है, सॉरी, वैसे तो साला कुछ भी आ सकता है। वैसे तो मिनिमम कार्बन आइटम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बट अब तो चेन आइसोमर्स के लिए मिनिमम 4 कार्बन से चेन आइसोमर बनना स्टार्ट होता है एल्केन में। ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच, 3 और 1। अब पोजीशन आइसोमर्स के लिए देखो, सुनो भाई, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो इजी होगा। 1 2 3 अपना रूल क्या रहता है? लास्ट वाले को उठा के दूसरे पे डालने का, बट इसमें साला लास्ट वाला ही दूसरे पे कनेक्टेड है, तो इसको हिला नहीं सकते। 4 कार्बन में तुम लोग दूसरे पे ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4, बट वो हमेशा दूसरे पे स्टिक रहेगा, तीसरे पे जा सकते, पोजीशन उसकी चेंज हो सकती है क्या? नहीं। 5 कार्बन हो जाएंगे तो अभी वो वापस दूसरे पे जा सकता है, मतलब तीसरे पे जा सकता है, बट तीसरा वो दूसरा ही रहता है। उल्टा जाएगा ना क्या यार? हाँ, तीसरा दूसरा ही रहता है, बराबर। बट 6 कार्बन में अब वो तीसरे पे जाएगा तो तीसरा और दूसरा दोनों अलग अलग कार्बन आइटम्स है। और सर आपने 5 क्या 5? आपने 5 कार्बन क्या क्या 5 जो बोलेंगे तो क्रॉस भी बना सकते हैं, मतलब 3 और 3 ऐसे। तो इट इज चेन ना, हाँ चेन है, वही बोल रहे तो चेन थोड़ी ना, अपने को पोजीशन का क्वेश्चन है ना बेटा। अरे समझा क्या? हाँ, ए समझे? कोई दिक्कत? बोलो। वो सोचने की और क्या। नहीं, किसी ने तो ऐसे ना अल्काइन का मुझे क्वेश्चन लाया था, तुम्हारे मॉड्यूल में है, IUPAC में गलती से ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था आइसोमरिज्म में कराऊंगा, ये इतना मुझे याद नहीं है। किसी ने तो क्वेश्चन अल्काइन के लिए पूछा था, मिनिमम कार्बन आइटम्स रिक्वायर्ड टू शो समथिंग या ऐसे कुछ। तो अरे तुम लोग में से किसी को पढ़ाया है वैसे, चलो क्या ऐसे करते हो? बाकी बैचेस में नहीं आया था, तुम्हारे में से ही आया था। मिनिमम नहीं, ये इधर नहीं था, मेंस लेवल या CET लेवल पे ये घटिया सा क्वेश्चन गलती से आ गया बीच में, आइसोमरिज्म का गलती से। छोड़ो, या फिर GOC में आया रहेगा, मुझे पता नहीं है, बट है। चलो एल्किन के लिए करो, ठीक है। एल्किन अल्काइन दोनों के लिए। एल्किन में क्या क्वेश्चन है वो? How many carbons are in simplest alkyne having 2 side chains? हाँ, साइड चेन्स वाला था। बात में गुजारा तेरे डाउट ही क्लियर नहीं करूंगा। तो 2 साइड चेन वाला सिंपलेस्ट अल्काइन कौन सा बन सकता है, ऐसा था वो। उसमें आइसोमर्स वाला नहीं था, बट वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तभी तुम लोगों को खुद से दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो एल्किन में चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर, सही बोला। और पोजीशन 3 में तो कभी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती में, 4 सॉरी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। मिनिमम इधर दोनों में 4 आंसर आएगा, ठीक है। चेन आइसोमर, ये ऐसा एक और ऐसा एक, एंड पोजीशन यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्ट कर सकते हो, तो ऐसा और ऐसा, एनी डाउट? ठीक है। एल्काइंस करोगे? नहीं, एल्किन का क्या? नहीं है, नहीं सेम नहीं है, करो। चेन आइसोमर डिफरेंट है, पोजीशन सेम है, चल बता दिया। एल्काइन हाँ बराबर 5 हो जाएगा। हाँ, मिनिमम कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म चेन आइसोमर इन एल्काइन एंड पोजीशन आइसोमर इन एल्काइन, ठीक है। चलो भाई, बहुत हो गई ये ऐसे फालतू क्वेश्चन, अभी आगे बढ़ते हैं। अब टॉटोमर्स करेंगे ना। ज्यादा लाड़े में बता दो, ठीक है। हाँ क्या? नहीं, 5 आना चाहिए। 5 चेन आइसोमर के लिए 5। देखो भाई, इसमें ये पहले वाला एग्जांपल नहीं हो पाएगा, सुनो। ये अल्काइन, और तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ऐसे बना दे, सॉरी 3 कार्बन का अल्काइन बनाए और फिर ऊपर एक लगा दे, तो 5 बॉन्ड बनेंगे। तो 5 बॉन्ड नहीं बन सकते,
तो फिर इसको और आगे लेके जाओ, 5 कार्बन का अल्काइन बना के देखो। 5 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ पे और एक चेन में, मतलब ब्रांच में। तो अब एक 5 कार्बन की लेंथ है और दूसरी 4 कार्बन की लेंथ है, समझा? ये समझ पा रहे हो? ये तो मतलब ऐसे बचकाने क्वेश्चन है, वैसे एप्टीट्यूड में आते हैं ना वैसे। हाँ, तुमने दिए रहेंगे ना ऐसे एग्जाम स्कॉलरशिप के, उसमें ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते थे फालतू वैसे क्वेश्चन। हाँ, पोजीशन के लिए 4 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि एक पे 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड और दूसरे में 2 3 पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलो आगे बढ़े। टॉटोमेरिज्म 5वां। ए रिंग चेन हो गया ना? हाँ, 6ठा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंगल बॉटल आइसोमेरिज्म। हाँ, सिंगल बॉटल, हाँ सिंगल बॉटल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? देखो बे, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, इनको डिफरेंट बॉटल्स में स्टोर करना पड़ेगा। बॉटल ए बॉटल बी, कंपाउंड ए कंपाउंड बी, 2 अलग अलग बॉटल्स में स्टोर होंगे, ए और बी ना। मिक्स करके मतलब भी नहीं है साला, दोनों की रिएक्टिविटी अलग, दोनों का नेचर अलग, दोनों का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ अलग। ठीक है, बट अगर इनमें होता नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर ये कंपाउंड इसमें रिएक्ट करे और ये कंपाउंड इसमें रिएक्ट करे, होता नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म में ऐसे होता है। हाँ ठीक है, अगर ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी कंपाउंड ए में कन्वर्ट हो रहा है और हम लोगों ने बाइसमीन इनको सेपरेट कर लिया, एक बोतल में ए है, दूसरे बोतल में बी है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ए अपने आप रिएक्ट करके क्या बनाना स्टार्ट करेगा? बी अपने आप रिएक्ट करके क्या बनाना स्टार्ट करेगा? ए। ये कब तक रिएक्ट करते रहेंगे? जब तक क्या अचीव नहीं होता? इक्विलिब्रियम। समझा कुछ? ठीक है, तो टॉटोमर्स हम लोगों ने सेपरेट कर भी लिए, जो कभी कर नहीं सकते, कर भी लिए तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे और एक ही बोतल में हमेशा दोनों टॉटोमर्स एग्जिस्ट करते। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉटल आइसोमेरिज्म। बाकी सारे दुनिया के आइसोमर्स हम लोग सेपरेट बॉटल में रख सकते हैं। हाँ, टॉटोमर्स रख सकते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझा? एनी डाउट? टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करें। ओके, हाँ तो बताऊंगा ना, रुकना, कैसे वो बताऊंगा। अब टॉटोमेरिज्म की कंडीशन, पहले हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन बाद में, मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है क्या, वो बाद में। पहले टॉटोमर्स क्या रहते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म इज अल्फा हाइड्रोजन। क्या लगता है? अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना क्या रहता है। 1 2 3 करने का भी, और कुछ नहीं। ठीक है, वही है। हाँ, H C डबल बॉन्ड O H। 2 3 किसको मिलता है हमेशा? डबल बॉन्ड को। तो 2 3 1। देखो भाई, हम लोग क्या करते थे? 1 पे है ना नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल जो भी रहता था वो शिफ्ट करते थे। अब 1 पे हाइड्रोजन है और कुछ है क्या? नहीं, अब वो हाइड्रोजन को मूव करने का, फिर जो है वो मूव करने का। ठीक है, तो 1 का हाइड्रोजन, ए भाई 3 पे, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2, बस वही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड OH और ये बन गया H। कोई भी दिक्कत? ये समझे? अल्फा हाइड्रोजन जो 1 पे था वो 3 पे लेके गए एंड 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे लाए। दिस इज टॉटोमेरिज्म। कैसे होता है, मतलब रिएक्शन ये कैसे होती है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो नया कंपाउंड बना उसमें वो जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है बताओ? अल्कोहल और डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन। तो एल्कीन को इन बोलते हैं, अल्कोहल को ऑल, इन प्लस ऑल। वेरी नाइस। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज इनॉल। ये तभी बोला जाता है जब OH डबल बॉन्डेड रहे। हे गधो, OH का कार्बन खुद डबल बॉन्डेड है ना, तभी। मतलब इज इट इनॉल? No, of course not. डिफरेंस है दोनों में। ये इनॉल नहीं है, ये इनॉल है।
एंड इसे हम लोग बोलते कीटो फॉर्म, क्या बोलेंगे? कीटो। एक्चुअली ये एल्डो फॉर्म है, बट एल्डो को हम लोग कीटो ही बोल देते हैं, ठीक है। एंड दिस टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, समझा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताता हूं रुको। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा, हाँ, इथीनॉल, समझा? इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 लिखने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में रहेगा, ऑल जिधर आएगा उधर से 1 स्टार्ट करोगे तो इथेनॉल 1 पे ही आएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ये देखो भाई, अब तुम लोग बनाओगे नहीं तो चलो एक मैं और एक बना के दिखाता हूँ। देखो भाई 2 3 हमेशा डबल बॉन्ड को आता है। अब यहाँ पे 1 दोनों सेम है क्या? दोनों 1 सेम है, दोनों 1 सेम है, तो इसको लो या उसको लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो 1 का हाइड्रोजन 3 पे, तो ये हो गया CH3 का CH2, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, तो डबल बॉन्ड C, ऊपर का डबल बॉन्ड OH, सॉरी डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, एंड इस तरफ CH3, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कोई दिक्कत? हाँ हाँ यस, एक ही, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगेन, तो ये, हाँ बाय द वे तुम लोगों ने क्या ज्यादा पढ़ा है, कीटो या इनॉल? कीटो ना, कीटोन्स और अल्डिहाइड ज्यादा पढ़े हम लोगों ने। इनॉल कभी पढ़ा है क्या? ये तो आज पढ़ रहे हैं ना। आई थिंक हमने पहले हाँ ओके ठीक है। तो बट स्टिल, तो हम लोगों ने ज्यादा क्या पढ़ा है? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो विच वन इज मोर स्टेबल? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा एग्जिस्ट भी कौन करते हैं? एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, इनॉल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका आईयूपीएसी अपने को कोई पूछने वाला नहीं है। एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। ओके डन, आगे। हाँ हाँ होता है, बट ये 98% रहता है, तो वो सिर्फ 2% रहता है बॉटल के अंदर। बट ये एल्डो है ना, मतलब एल्डिहाइड है, मतलब हाँ नाम जनरलाइज टर्म है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, बस C डबल बॉन्ड हो। अरे तुम लोगों को कोई एग्जामिनर बोलने नहीं वाला इसका नाम क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन अलग आते हैं, देखो पकाओ मत, रुको ना, बाद में बताता हूँ। मतलब हम लोग को कैसे फिगर आउट करेंगे? हाँ वो उसके लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लगेगी तेरे को, वो तेरे सिलेबस के बहुत बाहर है। वो सब मैं तुम लोगों को POC में थोड़ा सा बताऊंगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें मैं दोनों बना ले रहा हूं, चलो। CH2 डबल बॉन्ड COH, ये तुम लोगों का है ना, अभी बैट का क्वेश्चन भी था, सेम नहीं था ऑब्वियसली, मैं क्या है सेम थोड़ी ना आता है क्वेश्चन सेम आते हैं, कंसेप्ट सेम था, क्वेश्चन डिफरेंट था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, स्टेबिलिटी का घुमा के, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। तुम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा, वो नहीं आया, आ रहा है बोल रहा है ये ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? इसमें वो क्या पूछेंगे कि विच इनॉल फॉर्म विल एग्जिस्ट इन हायर परसेंटेज, समझा? तो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, जो एल्किन ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, खत्म, ठीक है। तो कौन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा? नीचे वाला ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ अल्फा H, ठीक है। अभी के लिए हम लोग एल्किन सॉरी इनॉल बना रहे हैं, मतलब सिर्फ टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी एंड ऑल वो सब बाद में करेंगे। चलो भाई सॉल्व करो फास्ट। अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करोगे। पहली बात, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला अल्फा कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन, हाँ नो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तुम लोगों को टॉटोमर जहाँ पे बन रहे हैं वहां पे बनाना है, जहाँ पे नहीं बन रहे वहां पे नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ जबरदस्ती 5 बॉन्ड अभी बनाओ मत दे, आज बहुत 5 बॉन्ड बनाए तुम लोगों ने सबने, ठीक है। बताओ ये पीएच का मीनिंग क्या रहता है?
फिनाइल रिंग, ठीक है। फिनाइल रिंग इसमें पहले से 4 बॉन्ड बनके हो चुके रहते हैं, मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए बना के रख दिया। पहले से 4 बॉन्ड्स है, मतलब देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरफ वाला CH3 जो है वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, फिनाइल रिंग टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएंगी, ठीक है। तो वैसे बेंजल्डिहाइड भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। चलो बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट दे देता हूँ। देखो एग्जामिनर भी बहुत आराम को रहता है, इसको पीएच बना के देगा, तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके मस्त। आगे ये ना, ये पीएच मतलब ये बेंजीन रिंग रहती है बस। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में देखो ना कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो रेजोनेंस ऑन दिस साइड, बट ऑन दिस साइड अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, तो वो रेजोनेट, सॉरी वो टॉटोमराइज होगा। ऊपर भी ऐसे ही होगा। ऊपर वाले में तो किधर है ही नहीं ना अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले में ना। अरे इसकी बात कर रहा था मैं, इधर होगा, थर्ड वाले में नहीं होगा इधर, तो ये सिर्फ H है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन। फिनॉल में OH नहीं है। सर आपने जो फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसमें OH नहीं है। नहीं, अरे वो फिनॉल नहीं है, वो फिनाइल है। ओके। हाँ चलो 1 2 3। ए इसे इमीन बोलते बाय द वे, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमीन। हाँ क्या किस बात पे? अच्छा हाँ, तो इस दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमीन। तो ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2। कोई दिक्कत? ओके अब यहाँ पर ये देखो भाई, तुम्हारे किसी ने अगर ये ऐसे बनाया होगा, ध्यान दो 1 2 3, इधर किसी ने अगर ये ऐसे बनाया होगा 1 2 3, तो वो गलत है। इसका रीजन मैकेनिज्म में मैं बता पाऊंगा, सुनो। इसका रीजन एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं ना बे, तो हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। कौन सा हाइड्रोजन निकल पाता है इजीली? एसिडिक हाइड्रोजन। विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, अटैच टू कार्बन और अटैच टू OH? OH। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो ये H+ बन के इजीली निकल सकता है, बाद में ये जाके यहाँ पे चिपक सकता है, समझा? हाँ तो और दूसरा ये इनॉल है, तो अपने को कीटो बनाना पड़ेगा, ठीक है, सही बोला उसने। तो CH3 1 का हाइड्रोजन 3 पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। नहीं समझा? नहीं समझा? ओके देखो, इसको अगर ऐसे बनाता तो चलता क्या? 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे। सिर्फ मैंने डबल बॉन्ड वो कार्बन को चिपका दिया ऊपर, कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड हो H, ठीक है, एंड आउट। अब देखो भाई, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायड, ट्रायड्स, ठीक है। 1 2 3 जिसमें होता है उसको बोले ट्रायड, एंड अगर सिर्फ 1 2 इन्वॉल्व रहेगा तो उसे बोलेंगे डायड्स। यस, डायड कभी काम में नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है, बट स्टिल ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है डायड कैसे होगा? हाइड्रोजन 1 पे है, कार्बन से अटैच, 2 पे लेके जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। ये समझा? सॉरी, हाँ बट वो ऐसे मूव हो सकता है, बट मतलब ये कभी काम में नहीं आएगा, बट है एक कैटेगरी है सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। ओके क्या ये यहाँ पे घूम सके जा सकता है? अरे हाँ, इसका रीजन, अगर इसका रीजन चाहिए होगा मतलब, ठीक है, रीजन दे सकता हूं मैं। हाइड्रोजन कैरीज डेल्टा प्लस, carbon carries delta minus because it is more electronegative triple bonded carbon atom, and our nitrogen contains a, इसने अपनी लोन पेयर इधर दी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बना एक बॉन्ड। रिएक्शन पे पहुंचने दो, देखो इतना समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन कैरीज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर अपने पास नाइट्रोजन है विच कैरीज लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दिए,
तो N और H का बॉन्ड बना, N डाउट, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो N के ऊपर प्लस चार्ज आया। हाइड्रोजन को नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एंड एक लोन पेयर जो, ये देखो ये इतना अपने को ऑर्गेनिक में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चार्जेस, लोन पेयर एंड ऑल, वो सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, उसमें वो सब केमिकल बॉन्डिंग में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही CNH ऐसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा आइसोफॉर्म है। ठीक है, ओके, डायरेक्ट में कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म। नहीं, स्पेस में नहीं होता सालो। ठीक है, ओके, एक बड़े स्पेस में जब होता है तो स्पेस टॉटोमेरिज्म, ध्यान दो। मतलब टेक्निकली फ्रेम तो हुआ वो बड़ी सालो अगर एकदम बड़ा देखो भाई ये दिख रहा है का स्पेस में होता है, क्वेश्चन में बोलते हैं अब नहीं दिख रहा है तो घर पे जाने का, ध्यान दो। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे पहले अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, बट नाउ दिस कार्बन इटसेल्फ इट इज डबल बॉन्डेड, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अल्फा। डबल बॉन्ड के बाजू वाला या फिर फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को अल्फा बोलते हैं, बट ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला खुद डबल बॉन्डेड है तो इसको अल्फा बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये नहीं, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी नहीं, इस डबल बॉन्ड के बाजू वाला ये भी था डबल बॉन्डेड, ये भी नहीं, उसके बाजू वाला ये डबल बॉन्डेड नहीं, इसके बाजू वाला है ना, ये फंक्शनल ग्रुप को अटैच डबल बॉन्डेड, अल्किन को अटैच्ड है ये, वो खुद फंक्शनल ग्रुप नहीं रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन रहना चाहिए जो कि नॉर्मल है, अल्काइल ग्रुप है वैसा, ये समझे? ओके, तो अब अल्फा को हमेशा क्या बोलने का? 1 के बाजू वाला 2 3 4 5 6 7, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना ऐसे रेजोनेंस के टाइम पे भी 1 2 3, मैंने बोला था ना हमेशा ऑड नंबर आता है। ठीक है, चलो भाई, 1 का हाइड्रोजन 7 पे, हमेशा लास्ट जाने का। ठीक है, तुम लोग एक एक करके भी शिफ्ट करके लेके जा सकते हो, बट वो स्टेप्स नहीं ऐड होते इसमें, मतलब ये रेजोनेंस जैसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट फाइनल स्टेप होती है। ठीक है, ओके, इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो 1 का हाइड्रोजन 7 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2, 4 5 का 7 6 का, समझा? ओके, तो ऐसा लिखिएगा। कोई भी दिक्कत? इसके 4-5 एग्जांपल दूं, तुम लोग करोगे सॉल्व ना? देखते हैं कितनों को जम रहा है। अब यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट में बना रहा हूं, अब डिपेंड कर रहा है कि तुम लोगों ने नंबरिंग कहाँ से किया है। सुनो बे, किसी के दिमाग में डाउट रहेगा ऊपर से आ रहा है, मैंने इधर नीचे से नंबरिंग की। हाँ, तुम लोगों ने ऊपर से नंबरिंग की रहेगी तो तुम्हारे बॉन्ड्स ऊपर 2 रहेंगे और नीचे 1 रहेगा, उतना 19-20 का फर्क। ठीक है, दिस विल नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म, व्हाई? टेट्राहेड्रल तो फिर करेक्ट, ब्रेड्स रूल। हाँ, फ्लैट नहीं होगा, ब्रेड्स रूल इसने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ब्रेड्स रूल, ऑन ब्रिजेड कार्बन एटम डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वाला अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन भी है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, लेकिन विल शो ABCD। समझा ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए है। तो इसमें डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता ब्रिजेड कार्बन एटम पे, बिकॉज डबल फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इन ब्रिजेड कार्बन एटम। ब्रेड्स रूल पता है ना भाई, ये पढ़ाया था, उसके एप्लीकेशन आइसोमेरिज्म में होगा, बताया था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म डिफरेंस।
ठीक है, ये कंप्लीट कर देना खुद से। बना दोगे ना रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म, 1 2 3 करने दोनों में, ठीक है। ओके, रेजोनेंस में क्या होता है भाई? शिफ्टिंग ऑफ हाँ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, ठीक है। ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। एक मिनट, मैं सुन नहीं रहा हूँ क्या। इनॉल और सिर्फ इनॉल कीटो रेजोनेंस मतलब नहीं बताया ना बाद में, नाइट्रो अच्छा ऐसे, नाइट्रो नाइट्रो का भी था, इमीन का भी था, नाइट्रोसिल का भी था। यस, कीटो इनॉल इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा होगा, ये केमिकल रिएक्शन है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं बट वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, रेजोनेंस में कॉनोनिकल स्ट्रक्चर, मोनोनिकल, हाँ कैनोनिकल है ना, हाँ ओके, हाँ थैंक यू। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स are imaginary and only resonance hybrid is real। यहाँ पे क्या रहता है बे? both product and reactant is real। both product and reactant are real। ओके, हाँ बाय द वे कॉनोनिकल स्ट्रक्चर क्या रहते हैं भाई? ये देखो, ये सिंपल लैंग्वेज में ये वाले, ये रियल है कि इमेजिनरी है? हाँ ये इमेजिनरी है, तो सारा रियल क्या है? वो हाइब्रिड। एकदम करेक्ट लैंग्वेज में बोले तो ये कर रियल है। हाँ बराबर, वो क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला याद है, ठीक है, जिसको हम लोग एक बीच में सेंटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉनोनिकल है जो कि इमेजिनरी रहता है, एंड ये जो है ये रियल रहता है, जिसे हम लोग दिखाते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन्स फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ एटम्स चेंजेस, थर्ड पार्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है। अभी हम लोगों ने 1 2 3 एक ट्रिक 1 2 3 एक ट्रिक किया, ठीक है। एग्जैक्ट रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म उसका, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म लिखो, हेडिंग लिखना, मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स फिक्स्ड, चेंजेस। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। देखो भाई, पहला हम लोग पढ़ने वाले बेस कैटालाइज्ड, मतलब टॉटोमेरिज्म ये बहुत स्लो स्टेप रहती है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस रहती है। इसे फास्ट करने के लिए बेस ऐड करने की जरूरत रहती है जनरली, ठीक है। अब बेस मतलब हाँ OH माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ मैकेनिज्म में बेस मतलब हमेशा क्या बोलने का, OH माइनस। एसिड मतलब खत्म, समझा, ठीक है, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब बेस सबसे पहले रिएक्शन में क्या करेगा, बेस क्या करता है, डोनेट करता है, ओके। और दूसरा कुछ क्या, हाँ H+ को एक्सेप्ट करता है, समझ में आ रहा है,
तो बेस जो है वो हमारे कंपाउंड में से क्या निकालेगा, H प्लस को निकालेगा। H प्लस के एडिशन को बोलते प्रोटोनेशन, H प्लस के रिमूवल को बोलने का डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? सच्ची डीप्रोटोनेशन, ठीक है। अब डीप्रोटोनेशन जब होगा, ध्यान दो सब जन, OH माइनस प्लस यहाँ सॉरी पहले हम लोग रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं वो लिख दो, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटोमेरिज्म की ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, चलेगा ना। एक रैंडम कोई कंपाउंड मैंने उठा लिया, उसका मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा, मतलब दो हाइड्रोजन पॉसिबल है। हाँ, ये एक निकल सकता है या फिर ये एक निकल सकता है, कौन सा निकलेगा? निकलेगा। क्यों? बिकॉज़ ओके देखो बे, अल्फा H निकलेगा। रीजन बीइंग अल्फा H जब निकलेगा देन दैट कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज आएगा, बनाता हूं ध्यान दो बे, ये H प्लस को उठाने जाएगा, ये OH ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बाजू वाले कार्बन को, समझ पा रहे हो? तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। CH2 minus single bond C double bond O H, and now this negative charge is attached to C double bond O, and C double bond O is which type of group? Withdrawing ना, -M, ये समझे क्या? तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा। हाँ वो बात नहीं की बात, बट ये -M की वजह से स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं, ये समझा? ओके, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन एटम। Is there any way to make it more stable? ऑक्सीजन के ऊपर लेके जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो वही बोल रहा था, बट आगे के स्टेप में होगा, वैसे वही तो मैंने बोला, वो आगे के स्टेप में। ओके, अब 1 2 3 करो भाई, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H, कोई भी दिक्कत? ओके, फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन निकाला, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोटॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, देन लास्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। अब ये अरे हाँ, एक चीज रह गई अपनी, OH ने H को उठाया तो क्या बना, H2O बना, वो हम लोग लिखना भूल गए। हाँ, मैकेनिज्म की हर स्टेप रिवर्सिबल रहती है, क्योंकि मैकेनिज्म के हर स्टेप में जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो हाईली अनस्टेबल रहते हैं। कार्बन है स्टेबल और अनस्टेबल, तो क्या भरोसा ये इधर आके फटाक से वापस पीछे चले जाए कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन में ये जो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड है, हाँ प्रोटोनेशन, यस। तो CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H प्लस HOH, नहीं H प्लस कहाँ से आएगा ना, बेस है मैकेनिज्म में, ये समझ पा रहे हो? रिएक्शन में बेस है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं है, H प्लस नहीं है, तो वाटर है। बट अब ये O माइनस किसको धरेगा, H प्लस को धरेगा, H प्लस को धरेगा तो O माइनस ने H को इलेक्ट्रॉन दिए, तो H ने OH को इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बना, OH नेगेटिव बना। तो देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड C, हाँ सही बोला। फर्स्ट स्टेप में जो OH माइनस यूज हुआ वो लास्ट स्टेप में रीजनरेट हुआ, हेंस इट इज एक्टिंग एज अ, ये समझा क्या, एसिड कैटालाइज। एसिड माने H प्लस, ये रिएक्शन सेम है, वापस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बताओ फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन रे, अभी नहीं वो नहीं, मतलब क्या होगा वो बताओ, अभी प्रोटोनेशन होगा मुझे भी पता है। हाँ मतलब क्यों, बट क्यों क्यों क्यों, हाँ सही बोला, पूरा मत बता रहा हूँ, एक मिनट आराम से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सही बोल रही हो। प्रोटोनेशन, हाँ तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, क्यों उठाएगा, मतलब कैसे उठाएगा, लोन पेयर देके, वेरी नाइस। तो ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू H प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, सही बोला उसने। तो CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस H, नेक्स्ट स्टेप आगे का भी बोला था,
हाँ तो रेजोनेंस नहीं होगा ना इसमें, डबल सिर्फ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। वेरी नाइस। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये समझ में आ रहा है क्या? तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको प्लस चार्ज पसंद है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचते ही OH न्यूट्रल बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? ओके, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया। अब ये कार्बन प्लस चार्ज, इसको मजा आ रही है क्या? नहीं क्या? चार्ज की वजह से किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किससे मांगेगा? बाजू वाले से। अरे क्या OH है, OH को भी इलेक्ट्रॉन दिया, वापस उससे मांगेगा क्या? देखो वापस, अभी OH को इलेक्ट्रॉन दिए, उससे वापस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्या? फिर नहीं ना, अब भी तो दिए बेचारे को, तो वो बाजू वाले कार्बन के पास जाएगा। कार्बन किससे लेगा? हाइड्रोजन से लेगा। ये समझा ना? वो हमेशा वैसे ही होता है ना, जब वो बाजू वाले के पास मांगता है, बाजू वाले किसी और से दे देता है, वैसा, ठीक है। तो डीप्रोटोनेशन, इसको ऐसे लिख दूं, CH2 H C OH H एंड दिस C कैरीज अ प्लस चार्ज, समझे? तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दिए, समझा? हाइड्रोजन वही अपना छोटा इलेक्ट्रॉन, कभी भी इसको कोई उठा लेता है, कभी भी भगा लेता है, ठीक है, बेचारा। यस, ठीक है। तो H निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो संभल के रहना पे। ऐसे बहुत बार मैं टीवी में भी देखा है कि ऐसे सेम क्लास के बच्चे ही प्लान करते कि इसको उठाएंगे, इसके मम्मी पापा, हाँ इनकी नजर मेरे ऊपर अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। चलो समझा ये। प्लस क्या बाहर निकला? H प्लस। फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस यूज हुआ, वो लास्ट स्टेप में रिजनरेट हुआ, एंड इट इज एक्टिंग एज अ, ठीक है, देखो ठीक है। चलो चलो मैं डाउट रहेंगे, जल्दी बाहर आओ।